आइंस्टाइन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिक मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं का ब्राउनियम गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण शामिल है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में वुर्तटेम्बर्ग के यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हर्मन आइंस्टीन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे, जबकि उनकी माता पॉलिन आइंस्टीन थी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने इलेक्ट्रोटेक्निक फ्रेडरिक जे आइंस्टीन एंड नामक कंपनी खोली। कंपनी बिजली के उपकरण बनाती थी और इससे म्यूनिख के ऑक्टोबरफेस्ट मेले में पहली बार रोशनी का इंतजाम भी किया था। एल्बर्ट आइंस्टीन परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसलिए आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, लेकिन बाद में 8 साल की उम्र में वे वहां से स्थानांतरित होकर लुइटपोल्ड जिम्नेजियम, जिसे आज अल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है, गए, जहां उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। वह वहां अगले 7 सालों तक रहे, जब तक उन्होंने जर्मनी नहीं छोड़ी। 1895 में आइंस्टाइन ने 16 साल की उम्र में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक जूरिच की एंट्रेंस परीक्षा दी। भौतिकी और गणित के विषय को छोड़कर बाकी दूसरे विषयों में वे पर्याप्त मार्क्स लाने में असफल हुए और अंत में पॉलिटेक्निक के प्रधानाध्यापक की सलाह पर वे ऑर्गेवियन कैंटोनल स्कूल और स्विट्जरलैंड गए। 1895-96 में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्होंने वहीं से पूरी की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत से आविष्कार किए, जिसके लिए उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। उनके आविष्कार कुछ इस प्रकार हैं। प्रकाश की क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की, जिसे फोटॉन कहा जाता था, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। E=mc²। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया। उसको आज न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं, ब्रोविनियम मूवमेंट। यह अल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कही जा सकती है, जहां उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिग-जैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जो कि अणु और परमाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में विज्ञान की अधिकतर सभी ब्रांच में मुख्य है विज्ञान के चमत्कार। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन की इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम को बताया गया है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया है कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में कर्व क्षेत्र है, जो कि द्रव्यमान के होने को बताता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E=mc² है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका। इसी के कारण इलेक्ट्रिक आई की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके।
आइंस्टाइन को अपनी इस खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टीन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित करने का समय मिल गया। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल ही गई। अल्बर्ट आइंस्टीन एक दिन कहीं भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैं आपका भाषण इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर उन्होंने उससे कहा, ठीक है, आज तुम ही मेरी जगह भाषण देना। आइंस्टाइन के ड्राइवर की पोशाक पहनकर उनका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हाल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टाइन के जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए और ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब भी सही दिए, किंतु किसी ने एक ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही आपको बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टीन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग कर खाका तैयार कर लेते थे। यह उनके लेबोरेटरी प्रयोग से ज़्यादा सटीक होता था। आइंस्टीन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके साथ मिलने वाली राशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। यह राशि उनके तलाक के दौरान बीवी से सेटलमेंट के दौरान देनी पड़ी। भले ही आइंस्टीन को दुनिया सबसे महान वैज्ञानिक माने, लेकिन वे बचपन में सीखने और पढ़ने में कमजोर और धीमे थे। वे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे। एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टीन के शव परीक्षण के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था। उसके बाद वह 20 सालों तक एक जार में बंद रहा। आइंस्टीन अपनी खराब याददाश्त के लिए भी बदनाम थे। यह सच है कि वे अक्सर तारीखें, नाम और फ़ोन नंबर भूल जाते थे। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे 1902 में एक अवैध संतान के पिता बने। 1879 में जन्मे आइंस्टीन की कानूनी रूप से 1909 और 1919 में 2 शादियां हुई है। आइंस्टीन समेत डार्विन, एलन पॉय और सद्दाम हुसैन जैसी हस्तियों ने अपनी पहली शादी कंजिन से की थी। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हर्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स की गिनती हुई।